यस एवरीवन, तो इस वीडियो में मैं डिस्कस करने वाली हूँ कि हम इंटीग्रेशन कैसे सॉल्व करते हैं यूजिंग ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ या ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूले। कुछ इंटीग्रेशन को करने के लिए हम ट्रिग्नोमेट्रिक फार्मूले का ही हेल्प लेते हैं। सबसे पहले हम लोग डिस्कस कर लेते हैं कि टी रेशियोज़ के स्क्वायर्स का इंटीग्रेशन कैसे करते हैं, राइट। टी रेशियोज़ मतलब जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होते हैं, हमारे ट्रिगो फंक्शन होते हैं, इनके स्क्वायर्स का कभी भी इंटीग्रेशन आ जाए, है ना, स्क्वायर टी रेशियोज़, तो इनके स्क्वायर का इंटीग्रेशन कैसे करते हैं। सिक्स, देयर आर टोटल 6 टी रेशियोज, साइन, कॉस, टेन, कॉट, सेकेंड, कॉसेक, राइट। अब इसमें से आपको सेक स्क्वायर एक्स और सेक स्क्वायर एक्स और कॉसेक स्क्वायर एक्स के तो डायरेक्ट फॉर्मूला पता है। सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन होता है टेन एक्स प्लस सी, एंड कॉसेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन होता है माइनस कॉट एक्स प्लस सी। ओके, नेक्स्ट इज टेन स्क्वायर एक्स। टेन स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन करने के लिए हम इसमें एक आइडेंटिटी यूज करते हैं, वन प्लस टेन स्क्वायर एक्स इक्वल टू सेक स्क्वायर एक्स। तो हम टेन स्क्वायर जब भी आपको दिखेगा तो टेन स्क्वायर एक्स को आप लिख सकते हो सेक स्क्वायर एक्स माइनस वन, राइट, इन ऑफ डी एक्स। और सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन हमको पता ही है, टेन एक्स होता है माइनस वन का होता है एक्स प्लस सम कांस्टेंट सी। सिमिलरली कॉट स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन करने के लिए वी कैन write this cot square x as cosec square x minus 1 using the identity 1 plus cot square x equal to cosec square x। cosec square x का इंटीग्रेशन क्या होता है, माइनस कॉट एक्स, माइनस वन का क्या होता है, माइनस एक्स प्लस सी, राइट। तो इस टाइप से आप ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज यूज करके ट्रिगो जो ये ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हैं इनके स्क्वायर का इंटीग्रेशन फाइंड कर सकते हैं। ओके, अब ये फोर टी रेशियोज के स्क्वायर का इंटीग्रेशन तो हो गया। अब हमारे पास क्या बचा है, कॉस स्क्वायर एक्स और साइन स्क्वायर एक्स। कॉस स्क्वायर एक्स और साइन स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन करने के लिए हम ट्रिगो का कौन सा फॉर्मूला यूज करते हैं, कॉस टू एक्स का। ठीक है, मैं यहाँ नीचे फॉर्मूला लिख रही हूँ। कॉस टू एक्स का फॉर्मूला होता है, दो फॉर्मूला होते हैं कॉस टू एक्स के, कॉस और साइन के टर्म्स में, कॉस स्क्वायर टू कॉस स्क्वायर एक्स माइनस वन, और दूसरा होता है वन माइनस टू साइन स्क्वायर एक्स, राइट। अब अगर फर्स्ट फॉर्मूला को यूज करके आप कॉस स्क्वायर की वैल्यू निकालो, यहाँ से कॉस स्क्वायर एक्स की वैल्यू फाइंड आउट करो, तो इस कॉस स्क्वायर एक्स को हम क्या लिख सकते हैं, कॉस टू एक्स प्लस वन। इसको हम क्या लिख सकते हैं, कॉस टू एक्स प्लस वन डिवाइडेड बाई टू, राइट। एंड कॉस टू एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है, कॉस टू एक्स, अच्छा इसमें वन बाई टू कॉन्स्टेंट वैल्यू है, वन बाई टू को बाहर ले लो। कॉस टू एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है, साइन टू एक्स डिवाइडेड बाई टू, प्लस वन का इंटीग्रेशन क्या होता है, ये हमने इंटीग्रेट कर लिया है, प्लस वन का इंटीग्रेशन क्या होता है, एक्स प्लस सम कांस्टेंट सी। सो दिस विल बी आवर आंसर। ओके, सिमिलरली अब सेकेंड फॉर्मूला को यूज करके हम साइन स्क्वायर एक्स को क्या लिख सकते हैं, साइन स्क्वायर एक्स कैन बी रिटर्न एज वन माइनस कॉस टू एक्स बाई टू इंटू डी एक्स। अगेन सेम, वन बाई टू का इंटीग्रेशन क्या होता है, वन बाई टू तो कांस्टेंट वैल्यू है तो इसे इंटीग्रेशन से बाहर ले लेंगे, है ना, वन बाई टू बाहर। वन का इंटीग्रेशन क्या होता है हमारे पास, वन का इंटीग्रेशन होता है एक्स माइनस कॉस का क्या होता है, कॉस एक्स, कॉस टू एक्स का होता है साइन टू एक्स अपॉन टू, प्लस सम कांस्टेंट सी। तो सेकेंड का आंसर हमारा ये हो जाएगा वन अपॉन टू एक्स माइनस साइन टू एक्स बाई टू प्लस सी। तो इस टाइप से हम क्या करते हैं, जितने भी टी रेशियोज हैं उनके स्क्वायर्स का इंटीग्रेशन करता है। सेक कॉसेक का हमको पता है, टेन कॉट के लिए हम ये दो आइडेंटिटीज यूज करते हैं, कॉस स्क्वायर साइन स्क्वायर के लिए हम कॉस टू एक्स और साइन टू एक्स कॉस टू एक्स के फॉर्मूला यूज करते हैं। ओके, नाउ नेक्स्ट इज साइन क्यूब एक्स और कॉस क्यूब एक्स का इंटीग्रेशन कैसे कर सकते हैं। अब ये हम जितने भी फॉर्मूला, जितने भी हम क्वेश्चन कर रहे हैं, ये हमारे इनडेफिनेट इंटीग्रल्स हैं, इसमें हमारे पास लिमिट नहीं है ना, डेफिनेट इंटीग्रल नहीं है ये। अच्छा, इनके लिए वी कैन यूज द फॉर्मूलाज ऑफ कॉस थ्री एक्स और साइन थ्री एक्स। तो कॉस थ्री एक्स का फार्मूला और साइन थ्री एक्स का फार्मूला यूज करके आप ये दो इंटीग्रेशन इजीली सॉल्व कर सकते हो, क्योंकि वहाँ से आपको कॉस क्यूब एक्स और साइन क्यूब एक्स की जो वैल्यूज हैं वो कॉस और साइन के लीनियर फंक्शंस में मिल जाएगी। ओके, साइन थ्री एक्स का फॉर्मूला क्या होता है, थ्री साइन एक्स माइनस फोर साइन क्यूब एक्स, राइट। अब अगर यहाँ से हम साइन क्यूब एक्स का वैल्यू फाइंड आउट करें, साइन क्यूब एक्स का, ये क्वेश्चन हम कर रहे हैं यहाँ पे, तो साइन क्यूब एक्स का वैल्यू क्या हो जाएगा हमारे पास, ये हो जाएगा थ्री साइन एक्स माइनस साइन थ्री एक्स डिवाइडेड बाय फोर, राइट। ये इंटीग्रेशन में वन बाई फोर एक कांस्टेंट वैल्यू है तो इसको बाहर ले लो, राइट।
3 साइन एक्स में अगेन 3 कांस्टेंट है, साइन एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है हमारा माइनस कॉस एक्स, ठीक है। सिमिलरली साइन 3x का क्या हो जाएगा माइनस कॉस 3x, और ये माइनस माइनस का प्लस हो जाएगा डिवाइडेड बाय 3, ओके। एंड प्लस सम कांस्टेंट c, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। ऐसे ही आप cos 3x का cos क्यूब x का भी इंटीग्रेशन कर सकते हो। तो पहले आप cos 3x का फॉर्मूला लिखिए, वहाँ से आप cos क्यूब x की वैल्यू पुट कीजिए यहाँ पे, और ये क्वेश्चन आप इजीली खुद से कर सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास, अगर हमारे पास साइन और कॉस सेम एक साथ आ जाए, है ना, हमारे पास ऐसा, और दोनों के एंगल डिफरेंट हो, मान लो आगे आपका साइन 4x एंड कॉस 3x, ठीक है, इसका इंटीग्रेशन करने के लिए आ गया। तो इस टाइप के क्वेश्चंस में वी ऑलवेज यूज द फॉर्मूला ऑफ 2 साइन ए कॉस बी। अब 2 साइन ए कॉस बी का फॉर्मूला क्या होता है, ये होता है साइन ए प्लस बी, साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी। अब ये फॉर्मूला चाहे तो आप लोग ओपन करके देख लो राइट हैंड साइड को, आपको पता है साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला क्या होता है, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी होता है, राइट। एंड साइन ए माइनस बी का फॉर्मूला क्या होता है, साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी, राइट। ये होता है फॉर्मूला। अब ये दोनों टर्म्स कैंसिल आउट हो जाएंगे, ये क्या हो जाएगा साइन ए कॉस बी, साइन ए कॉस बी, 2 साइन ए कॉस बी। तो इसलिए हम ये फॉर्मूला ऐसे ही यूज़ करते हैं, 2 साइन ए कॉस बी का जो फॉर्मूला होता है दैट इज साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी। अब यहाँ पे 2 तो है नहीं, तो क्या करेंगे, 2 से मल्टीप्लाई कीजिए और 2 से डिवाइड कीजिए इंटीग्रेशन में, ओके। तो मिल गया 2। अब ये आ गया हमारा 1/2, 2 साइन ए कॉस बी, ये हो जाएगा हमारा साइन ए प्लस बी एंड प्लस साइन ए माइनस बी साइन 4x माइनस 3x dx, ओके। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, 1/2 इंटीग्रेशन ऑफ साइन 7x प्लस साइन x dx। साइन 7x का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा माइनस कॉस 7x डिवाइडेड बाय द कोफिशिएंट ऑफ x 7। जब भी हमारे पास x की जगह पे कोई लीनियर फंक्शन होता है तो हम ये मेथड यूज़ करते हैं, राइट, डायरेक्ट शॉर्टकट होता है हमारा। और साइन x का कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा माइनस कॉस x प्लस सम कांस्टेंट c, ओके। तो जब भी हमारे पास 2 साइन ए साइन बी टाइप के आएंगे, जब भी साइन ए साइन बी टाइप का आ रहा है इंटीग्रेशन में, देन वी ऑलवेज यूज दिस पर्टिकुलर फॉर्मूला। नेक्स्ट, अगर हमारे पास दोनों टर्म्स कॉस के आ गए, मान लो हमारे पास आ गया फाइंड द इंटीग्रेशन ऑफ कॉस 4x साइन 2x, दोनों टर्म्स कॉस के आ गए, राइट। अगर दोनों टर्म्स कॉस के आ गए, कॉस 4x कॉस 2x, या दोनों टर्म्स साइन के आ गए, तो दोनों टर्म्स साइन के आ गए, मान लो साइन 4x साइन 2x, राइट। अब इस केस में हम इंटीग्रेशन कैसे करेंगे, यहाँ पे हम फॉर्मूला यूज़ कर सकते हैं 2 कॉस ए कॉस बी एंड 2 साइन ए साइन बी का। तो जो 2 साइन ए कॉस बी का फॉर्मूला होता है, ये होता है कॉस ए माइनस बी प्लस कॉस ए प्लस बी, राइट। एंड 2 साइन ए साइन बी का फॉर्मूला क्या होता है, कॉस ए माइनस बी माइनस कॉस ए प्लस बी। अब अगर आप ये फॉर्मूला यहाँ पे यूज़ करेंगे देन यू कैन सॉल्व दीज इंटीग्रेशंस वेरी इजीली, ओके। फर्स्ट क्वेश्चन में 2 नहीं है, मैं केवल ये फर्स्ट क्वेश्चन करूँगी, सेकंड आप लोग खुद से ट्राई कर लेना। तो इस फर्स्ट क्वेश्चन में हम क्या करते हैं, 2 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं और 2 से डिवाइड कर लेते हैं, ओके। 2 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं और 2 से डिवाइड कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा 1/2 एंड इन प्लेस ऑफ दिस 2 cos a cos b we can write cos a minus b. So what is our a is 4x, so we can write cos 4x minus 2x plus cos a plus b cos 4x plus 2x dx, okay। तो ये इंटीग्रेशन हो जाएगा 1/2 cos 2x। cos 2x का इंटीग्रेशन क्या होगा, अगेन मैं डायरेक्ट आंसर लिख रही हूँ यहाँ पे, माइनस साइन 2x/2 cos 6x का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, माइनस साइन 6x, राइट। ये हो जाएगा हमारा माइनस साइन 6x डिवाइडेड बाई 6 एंड प्लस सम कांस्टेंट c। तो ये हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा, ओके। सो इस ये कुछ ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ थी जिनको, ये कुछ स्पेशल टाइप के केस में जब भी हमारे पास इस टाइप के इंडेफिनेट इंटीग्रल आएंगे तो हम इन्हीं आइडेंटिटीज़ को यूज़ करते हैं। अभी हमने बिल्कुल कुछ आइडेंटिटीज़ की हैं जिनको आप इजीली लर्न कर सकते हो, ओके। थैंक यू।